बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। नामी की किचन में आपको मैं वेलकम करती हूँ। और आज जो मैं डिश आपको बनाना बता रही हूँ वो है माश की दाल। ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। गोश्त आधा किलो, 2 कप प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 अदर टमाटर कटे हुए, 1 प्याली ऑयल, ये मसाला जार में नमक, हल्दी, सूखा पिसा धनिया और सुरख मिर्च 1 टीस्पून आपने लेनी है। और साबुत गरम मसाला आपने 1 टेबल स्पून लेना है। हरी मिर्चें आपने लेनी है 6 से 7 अदद कटी हुई। और ये गार्निशिंग के लिए अदरक और हरी मिर्चें कटी हुई पड़ी हुई हैं, ये भी आपने ले लेनी है। और ये दाल माश है, मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ कि ये कैसे मैंने इसको बनाया है, वो भी मैं आपको बता दूँगी। और ये 2 लेमन है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हम देचके में 1 प्याली ऑयल की डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे और इस गोश्त को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो चिकन में और बीफ में भी पका सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीट लेते हैं। ये हर तरीके से पक जाती है। जी तो नाज़रीन, गोश्त हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हमने 2 दरमियाने साइज़ के जो प्याज काटे थे वो भी हमने इसमें डाल देने हैं। 3 से 4 अदर टमाटर जो हमने चॉप किए थे वो भी इसमें डाल देने हैं। 2 से 3 अदर हरी मिर्चें हैं वो भी हमने इसमें डाल देनी है। 1 टेबल स्पून भर के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। और जो ये सारा मसाला जो मैंने आपको बताया, इसमें साबुत गरम मसाला है, नमक, मिर्ची, हल्दी और सूखा पिसा धनिया है, ये हमने सारा डाल देना है अच्छे तरीके। और अब हमने इसमें 2 गिलास पानी के डाल देने हैं ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। जब तक गोश्त गलता है हम इसका इंतज़ार करेंगे, जिसके लिए हमें 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। वो नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको दिखा दूँगी जब हमारा गोश्त फ्राई हो जाएगा, अच्छे तरीके से भुन जाएगा। जी तो नाज़रीन, गोश्त मैंने गलने के लिए रख दी है, तो मैंने सोचा मैं आपको दाल के बारे में बता दूं कि इसको कैसे हमने पहले से तैयार करके रखना है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये प्रोसीजर पहले कर लेंगे तो ये दाल यकीनन आप यकीन माने बहुत ही अच्छी बनेगी। सबसे पहले आपने एक देचकी में पानी लेना है 3 गिलास। उसमें आपने ये 1 पाव माश की दाल को आधी टीस्पून हल्दी में डालकर उबाल लेना है और थोड़ा सा इसको गिला लेना है आपने, ताकि इसमें कच्चापन जो ख़त्म हो जाए। और इस तरह ये सेपरेट दानेदार बनेगी। फिर हमने इसको अपने गोश्त में भुनाई के वक्त डालना है। बहुत ही अच्छी दाल बनती है, बहुत लोगों की ये फेवरेट दाल होती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इस दाल का जायका और ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये गार्निशिंग के लिए मैं आपको दिखा दूँ, साथ में ये लेमन के स्लाइस हैं, अदरक जूलियन कटिंग में कटी हुई है। आप 2, 3, 4, 5 जो जितने भी आपने इंच के टुकड़े लेने हैं आप उसको काट के डाल दें। और हरी मिर्चें ये भी आपने इस तरह 3 से 4 अदद गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल करनी है। जी तो नाज़रीन, देखिए हमारा गोश्त अब सारा भून चुका है, इसका पानी भी ख़त्म हो गया है। मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। आपने बिल्कुल इस तरह इसको भून लेना है। और इसमें आपने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी का भी डाल देना है भूनते वक्त। ये देखिए नाज़रीन, ये कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून। इसको आपने अच्छे तरीके से मसल के और इस पर ऐसे छिड़क देना है। इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है दाल में। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं इसका जायका बिल्कुल वैसा आता है और बहुत ही लजीज और मज़े की बनती है। लोगों को वैसे भी माश की दाल बहुत पसंद है खाना। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो उसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह ही आएगा। अब जो मैंने ये 1 पाव दाल माश थी, इसको जो मैंने पहले बॉईल कर लिया था आधी चम्मच हल्दी में, आपने बस इसको सिंपल डाल दें क्योंकि ये कुकड है ऑलरेडी। बस आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देना ताकि ये अच्छे तरीके मसाले में भुन जाए। अब हम इस पर डाल देते हैं और इसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे।
जी तो नाज़रीन देखें, अब ये दाल को मैंने गोश्त में फ्राई कर लिया हुआ है। देखिए इसे कितना प्यारा खिली खिली और बिल्कुल आंखों को कितनी अच्छी लग रही है। आपने इसमें पानी या बिल्कुल भी नहीं डालना और इसको 15 मिनट के लिए आपने दम पर रखना है ताकि ये दम में ही पक जाए। जो पहले से तो ये ऑलरेडी ही कुक थी, लेकिन अब आपने इसको मज़ीद भूनने के बाद 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। नाज़रीन प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो भी आपकी फरमाइश है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इंशाल्लाह मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। जी तो नाज़रीन देखिए 10 मिनट के बाद दाल में कितना प्यारा कलर आ चुका हुआ है और सारा इसका ऑयल भी जो हमने डाला था वो तकरीबन ऊपर आ चुका हुआ है। इस स्टेज में इसका ये मतलब है कि आपकी दाल रेडी है। आपने इसको एक दफ़ा चम्मच चला के देख लेना है। जी तो नाज़रीन हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन देखिए हमारी माश की दाल तैयार है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया। अब मैं आपको उसकी गार्निशिंग बता देती हूँ। आपने लेमन के स्लाइस लेने हैं और ये ऐसे लगा देने हैं इसमें। ये कुछ अदरक कटा हुआ है जूलियन साइज में, ये आपने इस पर स्प्रिंकल कर देना है। आपके पास धनिया वगैरह वो भी आप डाल सकते हैं, पुदीना भी डाल सकते हैं। ये हरी मिर्चें मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दी हैं। और नाज़रीन देखिए हमारी मज़ेदार माश की दाल तैयार है। प्लीज़ अपने घर में आप ट्राई कीजिएगा, बहुत तारीफ़ होगी आपकी। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की और लज़ीज़ बनती है। आपने अपने घर में इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलूँगी मैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।